औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ॉर्डर्स ऑफ किडनी। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिज़ॉर्डर्स। बहुत सारे किडनी डिज़ॉर्डर्स है, जैसे कि नंबर 1 आता है किडनी स्टोन। When यूरिन becomes concentrated, जब यूरिन कंसनट्रेट होता है, क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर फॉर्म इन इट। और तो बहुत सारे क्रिस्टल्स बीच उसमें बन जाते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पासिस इन यूरिन, वो यूरिन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं। एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट कॉल्ड किडनी स्टोन, और बहुत हार्ड किस्म का डिपॉजिट बना लेता है, जिनको हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, बहुत सारे स्टोन्स किडनी में स्टार्ट होते हैं। सम में ट्रेवल टू यूरिटर, कुछ यूरिटर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन आर एज, जो मेजर कॉज है वो क्या है, एज, उम्र का ज्यादा होना। डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, वो डाइट जिसमें सब्जियां ज्यादा होती हैं। साल्स, विटामिन सी और डी ज्यादा होती है। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम पीना। एंड अल्कोहल कंजम्पशन, और अल्कोहल को पीना। सिम्टम्स क्या है, द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड सीवियर पेन इन किडनी। इसके सिम्टम्स क्या है कि हमें किडनी में बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है, और लोअर एब्डोमेन या फिर पेट के नीचे वाले साइड पे वॉमिटिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन आता है। यूरिन से बहुत अजीब से स्मेल आती है, और वो कभी कभी ब्लड और पस के साथ निकलता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। तकरीबन 90% जितनी भी किडनी स्टोन्स है उनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे, ज्यादा से ज्यादा पानी पी के वो यूरिन के थ्रू खुद ब खुद पास हो जाते हैं। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट का देखा जाए तो उसमें क्या होता है, द अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन आर रिमूव्ड। वो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे ये स्टोन प्रोड्यूस होता है, उसको ओपन किया जाता है और वहां से किडनी रिमूव की जाती है। एक और है हमारे पास ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं लिथोट्रिप्सी, इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन्स इन द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में जिस जगह पे स्टोन होता है उस जगह पे नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है। वेव्स हिट देन स्टोन्स, जो वेव्स है वो स्टोन को हिट करते हैं और उनको तोड़ देते हैं, मतलब वो बिल्कुल मट्टी मट्टी बन जाते हैं। स्टोन बिकम सैंड लाइक एंड आर पास थ्रू यूरिन, जो स्टोन है वो सैंड लाइक हो जाते हैं और फिर वो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। अब इस ब्लू ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, अबू नसर अल फराबी 1872-1951 was a prominent scientist who wrote many books that, ये एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, डेट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट किडनी डिजीजेस, जिसमें किडनी से रिलेटेड डिजीजेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। द जीनियस अबू अल कासिम अल जहवारी नॉन एज अबू कैसिस 1936-1013 इज कंसिडर्ड टू बी इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन, ये इस्लाम का बहुत बड़ा सर्जन कंसिडर किया जाता था। वो इन्वेंटेड मैनी सर्जिकल प्रोसीजर, जिसने बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स इन्वेंट किए हैं, इंक्लूडिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में से स्टोन को रिमूव करना भी शामिल है। हिज इंसाइक्लोपीडिया अल तसरीफ द मेथड कंटेन ओवर 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही पर्सनली डिजाइन, उसमें के अंदर 200 से ज्यादा सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसने खुद डिजाइन किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास आते हैं किडनी रीनल फेलर। किडनी फेलर मीन्स द कंप्लीट और पार्शियल फेलर ऑफ किडनी टू फंक्शन। किडनी फेलर का मतलब है या किडनी मुकम्मल तौर पे खराब हो जाती है या फिर थोड़ी बहुत। डायबिटीज, मेलिटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलर। ये डायबिटीज, मेलिटस मतलब शुगर, और हाइपरटेंशन ये किडनी फेल होने के एक लीडिंग काजेस है। इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, इन केसेस में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू किडनी इंटरप्ट हो जाता है। ड्रग्स ओवरडोज और ड्रग्स का ओवरडोज होना में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलर।
द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज द हाई लेवल ऑफ यूरिया। यूरिया के अमाउंट, इसके जो सिम्टम्स में वो यूरिया के अमाउंट, यूरिया जो लेवल है वो हाई हो जाना, एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, और दूसरा जो वेस्ट है वो ब्लड के अंदर हाई, उनका लेवल हाई हो जाता है, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, जो कि वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन का बायस बन जाते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड्स इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, और जो एक्सेसिव फ्लूइड्स बॉडी के वो क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लेग स्वेल कर जाते हैं, मतलब जो हमारे टांगे हैं वो सूज जाते हैं, फीट और फेस भी सूज जाते हैं, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस लेने में दुश्वारी होती है। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विथ डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, और जो किडनी फेलियर के दो ट्रीटमेंट में, या डायलिसिस से या किडनी ट्रांसप्लांट से। पहला जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। इसमें का मतलब ये है कि ब्लड को आर्टिफिशियल वे के थ्रू क्लीन किया जाता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के 2 मेथड्स है। फर्स्ट क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into peritoneal cavity, which is the space around gut. अगर हम देखा जाए इस पिक्चर के अंदर, तो ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है, ये बिल्कुल खाली होती है। इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को बाहर से पंप किया जाता है कुछ देर के लिए, और ये गट के आसपास है। इस गट के अंदर ब्लड वेजल्स होती है और सारे बॉडी फ्लूइड होता है, जिसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वगैरह के थ्रू ये ब्लड को साफ कर लेते हैं। जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स है वो सारे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, और फिर इस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम से लाइंड अप होता है। पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेजल्स। पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, जब हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को प्लेस करते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेजल्स डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल से पेरिटोनियल ब्लड वेसल से डिफ्यूज हो जाता है, किसके अंदर, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, विच इज देन ड्रेन आउट, जिसके बाद में हम बाहर निकाल दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म एट होम। इसको हम घर में परफॉर्म कर सकते हैं, बट मस्ट बी डन एवरी डे, लेकिन इसको रोजाना करना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास डायलिसिस है वो क्या है, हेमोडायलिसिस। इन हेमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पंप थ्रू एन एपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। जो पेशेंट का ब्लड है उसको पंप किया जाता है डायलाइजर के अंदर। ये जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, ये डायलाइजर के अंदर, इसके अंदर पंप पेशेंट के ब्लड को पंप किया जाता है। द डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स। ये देखिए इसके लॉन्ग ट्यूब्स हैं। द वॉल्स विच एक्ट एज अ सेमी परिएबल मेम्ब्रेन्स। और जो इसकी वॉल्स है वो सेमी परिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसके अंदर इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो पास हो सकते हैं। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स। जो ब्लड है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो होता है, और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो ट्यूब्स के बाहर फ्लो करता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। इसी तरह सेमी परिएबल के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। द क्लीन्स ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू बॉडी। वो जो साफ खून है वो दोबारा बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स। उनको ये ट्रीटमेंट डायलिसिस सेंटर में किया जाता है, और 1 वीक में 3 दफा करना जरूरी होता है। और ये अब हमारे पास है लास्ट डिसऑर्डर है, जिसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। वी नो दैट डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज। हम जानते हैं जो डायलिसिस को वो कुछ दिन के बाद रिपीट करना जरूरी होता है। एंड इट्स अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट्स एंड अटेंडर, जो कि दोनों के लिए ही अनप्लेजेंट होता है, मतलब पेशेंट के लिए भी और अटेंडर्स में जो काम करते हैं उसके लिए भी। अंदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट। जो एंड स्टेज का ट्रीटमेंट होता है किडनी फेलियर का वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। ये रिप्लेसमेंट होती है डैमेज किडनी की हेल्दी किडनी के साथ। किडनी में बी डोनेटेड बाय आर डिसेंडेंट डोनर और लिविंग डोनर। डिसेंडेंट डोनर से मुराद जो कि इंसान मरने वाला होता है या फिर फौरन मर जाता है, तो आधे 1 घंटा उसके ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बंदा उनसे ऑर्गन डोनेट कर सकता है, या फिर लिविंग डोनर या फिर जिंदा इंसान भी डोनेट कर सकता है। द डोनर में और मे नॉट बी रिलेटिव और द पेशेंट।
जो डोनर है वो पेशेंट का रिलेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिफोर ट्रांसप्लांट से पहले द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट्स आर मैच, जो कि टिश्यू प्रोटीन्स है डोनर की और पेशेंट की उनकी मैच किए जाते हैं। द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी, जो डोनर की किडनी वो ट्रांसप्लांट की जाती है पेशेंट बॉडी के अंदर, एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम, और फिर उसको फिर कनेक्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स, जो एवरेज लाइफ टाइम है जो किडनी डोनेट की जाती है वो कितना काम कर सकती है, 10 से 15 ईयर्स तक। व्हेन ट्रांसप्लांट फेल, जब ट्रांसप्लांट फेल होता है, द पेशेंट में बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसका सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। इन दिस सिचुएशन इसमें क्या हो रहा होता है, द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएटरी टाइम, उस दौरान को पेशेंट को कुछ टाइम डायलिसिस से ट्रीट किया जाता है। प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड, और जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद वो है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जो कि हमने पढ़ा है, इन्फेक्शन, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी साल्ट्स विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर, जो कि फिर हमारे हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकते हैं या फिर अल्सर। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।